आइए आप पर आइए फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं धन्यवाद। गुजारिश करूंगा नीतीश जी से, और हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सवाल नीतीश जी, जैसा आपने कहा, सबसे पहले तो वही है जो सबकी जुबान पर है, राजनीतिक है, वो है ये। क्या बीजेपी से नाता तोड़ना महंगा पड़ा? भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों का संबंध टूटा, इसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है। 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ने के पीछे जेडीयू ने नरेंद्र मोदी को वजह बताया। ये रिश्ता टूटे 9 महीने हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी से नाता तोड़ना नीतीश को महंगा पड़ा? मई 2013 का एबीपी न्यूज का ये सर्वे देखिए। उस वक्त बीजेपी और जेडीयू एक साथ थे। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 34 सीट मिलने का अनुमान था। जून में दोनों पार्टियों का रिश्ता टूटा तो सर्वे में जेडीयू का आंकड़ा लगातार गिरता गया। अक्टूबर 2013 में इकोनॉमिक टाइम्स का सर्वे आया। इसमें नीतीश की जेडीयू को सिर्फ 10 सीट मिलने का अनुमान था, जबकि बीजेपी को 17 सीट मिलने का अनुमान था। 2009 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 32 सीट मिली थी, जिसमें अकेले नीतीश की पार्टी को 20 सीटें मिली थी। जनवरी 2014 में एबीपी न्यूज के सर्वे में जेडीयू को 6 सीट और बीजेपी को 24 सीट का अनुमान था। फरवरी के सर्वे में जेडीयू को 9 सीट और बीजेपी को 21 सीट का अनुमान था, जबकि मार्च के सर्वे में जेडीयू को 6 और बीजेपी गठबंधन को 21 सीट मिलने का अनुमान जताया गया। इसके अलावा भी बाकी ओपिनियन पोल भी यही कह रहे हैं कि बिहार में इस बार नीतीश का जादू नहीं चलने वाला। CNN, IBN, CSDS के सर्वे में जेडीयू को 4 से 8 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 22 से 30 सीट का अनुमान है। एनडीटीवी के ओपिनियन पोल में जेडीयू को सिर्फ 5 सीट मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन को 23 सीट का अनुमान जताया गया है। और नीतीश जी, सिर्फ अनुमान ही नहीं, विश्लेषण भी जो आ रहे हैं बिहार से, उनमें भी यही कहा जा रहा है कि आपको नुकसान हो गया नाता तोड़कर। राजनीति कोई सौदा नहीं है, व्यापार नहीं है कि ये नुकसान और फायदे के लिए किया जाता है। ये सिद्धांत के लिए किया जाता है। और ये सर्वे जो आप लोग दिखा रहे हैं, आज तक सर्वे और जो ये पूर्वानुमान और कई चीजें दिखलाई जाती हैं, व्यक्तिगत रूप से हमने कभी देखा नहीं है कि वो सही हुआ है। आज से नहीं, हम 1989 से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपका अनुमान क्या है? नहीं, हम अनुमान लगाने में विश्वास ही नहीं करते। हमारा तो विश्वास है काम में। लेकिन आप जब सर्वे दिखाकर बस उसी को सत्य मान लेते हैं तो फिर कठिनाई यहीं शुरू होती है। इसलिए आप लोग न डिबेट करते हैं, न डिबेट को प्रोत्साहित करते हैं। आपको तो लगता है कि सर्वे हो गया, और अभी हाल में सर्वे पर भी सर्वे आ ही गया था कुछ दिन पहले। इसलिए मुझे उस पक्ष पर जोर नहीं देना। अब आप बीती मैं बता दूं, 89 में मैं पहली बार लोकसभा का उम्मीदवार बना था। हमारे विरुद्ध उस समय के बहुत नामी गिरामी नेता लड़ रहे थे। किसी का ख्याल नहीं था कि हम भी जीतेंगे। वहां से शुरू हुआ। अभी जो 2005 के नवंबर के चुनाव में हम लोगों की सरकार बनी, उसमें भी किसी ने नहीं दिया था कि बहुमत आएगा। हां, सिर्फ एक ने दिया था, और उन्होंने भी उसको काफी नीचे किया। उनको परेशानी हो रही थी कि लोग इस पर यकीन करेंगे या नहीं यकीन करेंगे। लेकिन नतीजा क्या आया? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। 2010 में भी ज्यादातर लोगों ने हंग असेंबली की बात कही थी, विश्लेषण करता, और जबरदस्त बहुमत मिला। इसलिए आप ये जो सर्वे की बात करते हैं, सर्वे कितना बड़ा सैंपल है? ये जो सर्वे के चक्कर में आप लोग रहते हैं, सैंपल साइज क्या है? मेरे एक मिनट हम बता दें जरा। आपने सवाल सर्वे को दिखा करके जी, तो सैंपल साइज क्या होता है? ये विविधताओं का देश है। अभी सेफोलॉजी डेवलप नहीं किए, और न यहां 2 पार्टी सिस्टम है। बहुत सारी विविधताएं। इसमें ये सर्वे कभी भी उपयोगी नहीं होता। हां, एक ये पीआर एक्सरसाइज है। जिनके पास अगर बहुत साधन हो तो एक तो वो पीआर एक्सरसाइज हो सकता, और दूसरा थोड़ा बहुत मनोरंजन का साधन। नीतीश जी, कि भाई जो आपको अच्छा लगता है उसका बढ़ते देखिए,
तो आपको खुशी होगी। इसलिए सर्वे के आधार पर कोई निष्कर्ष मत निकालिए।